नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो मैंने सोचा बनाने का, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो पे। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है और बहुत सारे कन्फ्यूज़न है लोगों के माइंड में मार्केट कैप टू सेल्स को लेके, और बहुत सारे भ्रम है कि पता नहीं इसको देख के क्या मिल जाएगा। इसको हम लोग फॉर्मूले पे ब्रेक डाउन करते हैं और सिंप्लीफाई वे में समझने का ट्राई करते हैं कि ये है क्या। देखिए, ये मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो या प्राइस टू सेल्स रेशियो भी बोलते हैं इसको। क्योंकि वो सेम हो गया, मार्केट कैप क्या है? मार्केट कैप इज अ शेयर प्राइस। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय एनुअल रेवेन्यू। अब मार्केट कैप क्या होता है? शेयर प्राइस इंटू टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग। मतलब कि अगर किसी कंपनी का 1,000 रुपये का मार्केट कैप है और उसका शेयर प्राइस अगर 10 रुपये का है और कंपनी ने 100 शेयर अलॉट किया है, लिस्ट किया है, 100 × 10 इक्वल टू 1,000। मतलब 1,000 रुपये का उसका मार्केट कैप हो गया। ओके। अब रेवेन्यू क्या होता है? जो एक साल में कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यू जनरेट किया, सेल्स जनरेट किया, उसको एनुअल रेवेन्यू बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय एनुअल रेवेन्यू। अब समझते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है और उसका एनुअल रेवेन्यू या एनुअल सेल्स जो उसने किया वो 5,000 करोड़ का किया। 10,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 5,000 करोड़ इक्वल टू 2। यानी कि हर 1 रुपए के सेल्स के लिए आप उसको 2 रुपए दे रहे हो। आपको ये वैल्यूएशन सिर्फ यही बताता है कि आप उसके सेल्स के लिए आप कितना प्राइस पे कर रहे हो। मार्केट कैप मतलब उसका वैल्यूएशन अभी मार्केट कैप में वो है। आप उसको 1 रुपए के सेल्स कर रही है लेकिन आप उसको 2 रुपए दे रहे हो। इससे बस यही मैट्रिक पता चलता है और कुछ इससे पता नहीं चलता है। हाँ, पता कब चलेगा आपको? जब आप इसको किसी कंजक्शन में, अलग मैट्रिक के कंजक्शन में जब आप क्लब करके देखेंगे। जैसे कि सबसे बेस्ट तरीका है मार्केट कैप टू सेल्स देखने का ओपीएम के साथ, कि अगर उसको किसी कंपनी को हाई मार्केट टू सेल्स मिल रहा है तो उसका ओपीएम क्या है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है। मार्जिन मार्जिन का सब खेल है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है देखने के लिए। ओके। इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर रेशियो 1 से कम है तो कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है, लेकिन चेक करना ज़रूरी है कि सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। अब अगर हाई में चल जाए, हाई मार्केट कैप टू सेल्स, अगर ये रेशियो बहुत हाई है तो कंपनी ओवर वैल्यूड हो सकती है। जो इन्वेस्टर उसके हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पे बेट कर रही है। स्पेशली टेक और हाई ग्रोथ कंपनी में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और देखिए, बेस्ट फॉर कंपेयरिंग सिमिलर कंपनीज। आप इसको जब भी कंपेयर करें तो एक सिमिलर कंपनी के साथ कंपेयर करें। यूजफुल फॉर सिक्लिकल बिजनेस जैसे ऑटो, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। ग्रोथ कंपनी में वैल्यूएशन चेक करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। और जो कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा मेट्रिक है देखने का। लेकिन इसके साथ कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है। आप समझ रहे हैं ना? आप फॉर्मूला देख लीजिए। पहले फॉर्मूला क्या था इसका? मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय एनुअल रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में ना तो प्रॉफिट कहीं आता है। एनुअल सेल्स जब आता है कि भाई कभी भी इनकम स्टेटमेंट में सबसे ऊपर क्या होता है? सेल्स होता है, और नीचे बॉटम लाइन पे आपका प्रॉफिट होता है। आपने इस फॉर्मूले में क्या किया? आपने प्रॉफिट को टोटली इग्नोर कर दिया। ओके। क्योंकि आपने मार्केट कैप से डिवाइडेड किया एनुअल रेवेन्यू से। प्रॉफिटेबिलिटी टोटल इग्नोर होता है। आपको ये देख के कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का आप आइडिया लगा ही नहीं सकते हो। और क्या है? ओवरलुक डेब्ट। डेब्ट को भी इग्नोर करता है। रेवेन्यू में डेब्ट नहीं आता। सेल्स कितना किया उससे ये पता नहीं चलता कि कंपनी के पास कितना डेब्ट है। उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट में। और ये है, फ्यूचर का कोई इंसाइट नहीं देता। ओके। सो और ये तो डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स है, ये मैंने ऐसे ही स्क्रीनशॉट लगा दिया। मार्केट कैप टू सेल्स फोकस किस पे करता है? रेवेन्यू पे फोकस करता है। किसके लिए बेस्ट है? ग्रोथ कंपनीज के लिए। पी रेशियो किस पे? अर्निंग पे फोकस करता है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग रेशियो। ये स्टैब्लिश्ड कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनीज के लिए देखना जरूरी है कि उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ईपीएस कितना आ रहा है। ईवी टू सेल्स यानी इंटरप्राइज वैल्यू, वो रेवेन्यू प्लस डेब्ट दोनों कवर करता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से बेटर है ईवी। आपको ईवी एक्विजिशन टारगेट, तो ये जो भी कंपनी एक्विजिशन कर रही है या हाई एसेट वाले में है वो, उसमें ईवी अच्छा है। प्राइस टू बुक रेशियो, एसेट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अक्सर बैंक्स में हम लोग ये रेशियो से देखते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो से। ओके। ये था एक ब्रीफ, और मैं आपको एक प्रैक्टिकलिटी पे लेके चलता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक कंपनी का रैंडम, किसी कंपनी का, जैसे एस जी मार्ट मेरे माइंड में आ रहा है अभी, लो ओपीएम में, मतलब इसका प्रॉफिट मार्जिन कम है। आप एस जी मार्ट को अगर देखेंगे, इसका मार्केट कैप आप देखिए
3600 राउंड फिगर में लेके चलते हैं हम लोग। और इसका ओपीएम देखिए कितना है, 1.66%। मतलब एकदम थिन मार्जिन पे कंपनी खड़ी है। यहाँ हम ऑब्जेक्टिवली बात कर रहे हैं, मतलब किसी कंपनी का हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कंपनी कैसी है, हम किसी जजमेंट पे नहीं आ रहे हैं। एंड इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, एक मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल के लिए। सो मार्केट कैप अगर 3600 करोड़ का है तो ओपीएम क्या है, 1.66% है। ओके, और इसका प्राइस टू सेल्स कितना है, प्राइस टू सेल्स यहाँ मैंने रखा, हाँ प्राइस टू सेल्स कितना है, 0.66%। सो मतलब कंपनी इसको बहुत ही कम दे रही है। और इसके पास टोटल रेवेन्यू कितना है, आइए देखते हैं कि ये टोटल रेवेन्यू कितना कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए 2683, मतलब इतना सेल्स कर रही है कंपनी। और मार्केट कैप क्या है, 3629। तो 3629 डिवाइडेड बाई 2683 आप करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, 2683। सो 36, लेट्स डू इट। सो 3629 डिवाइडेड बाई 2683। अच्छा, वो टीटीएम लिया होगा ना, हाँ टीटीएम 5483 है। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब अभी 9 महीने में कितना लिया, मतलब वो तो उस साल का था ना, सॉरी, मार्केट कैप तो अभी का है। तो 3629 डिवाइडेड बाय आपका टीटीएम, 5483, 0.66%। आ गया आंसर। ये है आपका मतलब मार्केट कैप टू सेल्स का, ये प्राइस टू सेल्स का। इससे हमें क्या समझ में मिलता है कि इसको इतना कम प्राइस टू सेल्स मिला। अब दूसरा कुछ देख लेते हैं हाई ओपीएम वाला बिजनेस, जैसे आईएक्स में चलते हैं, इंडियन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब इसका देखिए मार्केट कैप 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका सेल्स देखते हैं हम लोग टीटीएम में कितना है। इसका सेल्स देखिए मात्र 515 करोड़ है, सेल्स मात्र 515 करोड़ है, और इसको मार्केट कैप कितना दिया जा रहा है, 15,000 करोड़ का। अब क्यों दिया जा रहा है, इसका ओपीएम पे आप आइए, 85% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, 85%। कैन यू इमेजिन अ बिजनेस विद 85% ओपीएम, मतलब 100 रुपए सेल्स कर रही है कंपनी तो 85 रुपए जेब में रख रही है, 85 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है उसको। इट्स सच ए हाई मोनोपोलाइज्ड बिजनेस। अब देखिए वो 515 के सेल्स पे कितना प्रॉफिट कर रही है, नेट प्रॉफिट देखिए 398 करोड़। और यहीं पे एसजी मार्ट का क्या था, एक और टैब खोल लेते हैं। यहीं पे एसजी मार्ट का क्या था, एसजी मार्ट, अब एसजी मार्ट कर रही है सेल्स आपको टीटीएम में कितना, 5483 करोड़, और बॉटम लाइन में प्रॉफिट क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट सिर्फ 105 करोड़। कहाँ ये कंपनी मतलब 500 करोड़ पे प्रॉफिट कर रही है, 398, ऑलमोस्ट 400 करोड़। और कहाँ ये मतलब आपको 5-5.5 हजार करोड़ पे ये रेवेन्यू कितना कर रही है, 105 करोड़। इसीलिए इसको हाई प्रीमियम मिल रहा है, इसीलिए इसको प्राइस टू सेल्स, सॉरी आईएक्स को प्राइस टू सेल्स कितना मिल रहा है, 30 टाइम्स मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इसका ओपीएम बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। कंपनी मतलब प्रेजेंट में जो भी कर रही होगी 70, हाँ देखिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 75 से बढ़ के 85, मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि प्राइस टू सेल्स उसको ज़्यादा क्यों मिल रहा है, किसी कंपनी को कम क्यों मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ आप कंजक्शन में इस मार्केट कैप टू सेल्स को देख सकते हो। और ये कहाँ देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप आके किसी भी कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स देख सकते हो कि अभी उसको मार्केट कैप टू सेल्स कितना मिल रहा है। ओके, ये था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप ऐसे सिमिलर बहुत सारे एग्जांपल्स निकाल के देख सकते हो। आप चाहो तो स्क्रीनर में, अगर आप स्क्रीन्स में जाओगे तो आप अपना नया स्क्रीन बना सकते हो कैसे भी करके। मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि ओपीएम इक्वल टू ओपीएम लेस देन, अगर आपको अंडर वैल्यूड कंपनी ढूंढना है 2, एंड ओपीएम ग्रेटर देन 1, नहीं तो निगेटिव वाली कंपनियां भी आने लगेंगी, इसीलिए 2 से 1 के बीच में, या 0.5 कर देते हैं, 0.5। एंड आप जाओगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन
1000. ओके, सो रन दिस क्वेरी. यहाँ पे आपका ये क्वेरी फिल्टर हो गया. 21 कंपनी इस क्राइटेरिया में आई है. अब आप इसके पढ़ सकते हो अपने लेवल पे कि भाई इसका ओपीएम इतना क्यों है, 1.98 क्यों है, किसी का 0.77 क्यों है, कहीं अंडर वैल्यूड कंपनी तो नहीं है, और इसके फ्यूचर ओपीएम्स कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कंपनी कौन कॉल में क्या बोल रही है, सो एंड सो ऑन. सो यू कैन इन्वेस्टिगेट. सो मेन मकसद क्या है मार्केट कैप टू सेल्स का, मतलब कि आप वो जो मार्केट कैप दे रही है मार्केट उसको, वो किस एजम्पशन पे दे रही है और क्यों दे रही है. वो इतना चीप दिख रहा है, कंपनी इतना चीप दिख रही है तो क्यों दिख रही है, क्योंकि ओपीएम ही नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है. सो इस कारण से उसको कम मिल रहा है. और किसी को अगर 30 का प्राइस टू सेल्स मिल रहा है तो कोई कारण है उसको 30 मिलने का, क्योंकि वो बहुत हाई प्रॉफिट में है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है उसका. सो ये था एक ब्रीफ प्राइस टू सेल्स के लिए. सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कुछ डाउट हो तो. और नेक्स्ट वीडियो अगर किसी टॉपिक पे बनाना हो तो ज़रूर मेरे को कांटेक्ट करें और मीन्स कमेंट करें बॉटम में. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.